ऑक्सीजन की कालाबाजारी। प्रकाश चंद अपनी पत्नी रेखा के साथ इलाहाबाद में रहते थे। उनका एक बेटा सार्थक और एक बेटी दिशा थी। बेटी दिशा की शादी हो चुकी थी, वो कानपुर शहर में ब्याही थी। बेटा दिल्ली में नौकरी करता था। कोरोना की वजह से पूरे भारत में लॉकडाउन हो रहा था। धीरे धीरे ऑफिस के काम भी वर्क फ्रॉम होम में तब्दील हो गए। सार्थक दिल्ली से इलाहाबाद अपने घर वापस लौट आया। रोजाना खबरों में मरीजों के बारे में सुन सुनकर हर घर परेशान था। प्रकाश चंद के एक निकट मित्र की कोरोना से मृत्यु का समाचार सुनकर सार्थक और दिशा भी चिंतित हो गए। दिशा फोन पर अपने भाई सार्थक से पापा और मम्मी की तबीयत का हालचाल लगातार पूछती रहती थी। एक दिन दिशा सुबह से ही अपनी मम्मी रेखा को फोन मिला रही थी, पर रेखा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ना ही प्रकाश चंद ने फोन उठाया और ना ही सार्थक ने। दिशा को घबराहट होने लगी। वो परेशान होने लगी कि रोजाना तो वो सब फोन उठा लेते हैं, आज तीनों में से कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। बहुत देर के बाद दिशा के फोन पर सार्थक का फोन आता है और वो दीदी दीदी कहकर फूट फूट कर रोने लगता है। दिशा घबराकर उससे पूछती है, सार्थक तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? मम्मी पापा दोनों ठीक तो है ना? मैं सुबह से तुम लोगों का फोन ट्राई कर रही हूं, पर तुम तीनों में से किसी ने भी मेरा फोन नहीं उठाया। तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है सार्थक? जल्दी बताओ, मेरा मन घबरा रहा है। दिशा दीदी, 3-4 दिन से मम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। थोड़ा बुखार था। हमने कहा कि थोड़ा आराम कर लो, पर वो कहाँ मानती हैं। घर के कामों में लगी रहती हैं। मैंने जिद करके उनका कोरोना टेस्ट करवाया तो देखा मम्मी कोरोना पॉजिटिव आई हैं। अचानक आज सुबह उनकी तबीयत खराब हो गई और उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही डाउन हो गया। दीदी, कहीं भी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है। मम्मी को लेकर हॉस्पिटल के बाहर बैठा हूं। घबरा मत मेरे भाई, तू तो बहुत स्ट्रांग है। किसी से पूछ, शायद कोई तो बेड देगा। हे भगवान, मेरी मम्मी को बचा लो। मैं भी वहां नहीं पहुंच सकती। भगवान, मेरा भाई अकेला है, हमारी मदद करो। सार्थक को एक हॉस्पिटल का ही व्यक्ति बेड दिलवाने के लिए तैयार हो जाता है, पर बेड दिलवाने के लिए रिश्वत में 2 लाख रुपए मांगता है। सार्थक जैसे तैसे 2 लाख रुपए इकट्ठे करके उस व्यक्ति को देता है तो सार्थक की मां को बेड मिल जाता है, पर उसके बाद वो दिशा को फोन पर बताता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लाओगे तो जान बची रहेगी, और अगर ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम नहीं किया तो मम्मी को वो नहीं बचा पाएंगे। तू रोना बंद कर सार्थक, मैं कुछ करती हूँ। और हाँ सार्थक, मम्मी को कुछ नहीं होगा, तू घबरा मत। मैं तेरे जीजा जी को भी बोलती हूँ सबसे फोन पर बात करने के लिए। मैं यहाँ से लगातार फोन पर लोगों से मदद मांगती हूँ। और हाँ, पापा का ध्यान रखना। पापा को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब है, नहीं तो मम्मी की तबीयत का सुनकर उनकी भी तबीयत बिगड़ जाएगी। उन्हें घर पर ही आराम करने दे सार्थक। दिशा दीदी रुको, मैंने किसी से ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए बात की थी, शायद उन्हीं का बीच में फोन आ रहा है। रुको, मैं आपको दोबारा फोन करता हूं। हाँ जी भैया, मैंने ही ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए आपको फोन मिलाया था। प्लीज मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवा दीजिए, मेरी मम्मी की हालत बहुत ही नाजुक है। 35,000 रुपए का एक सिलेंडर मिलेगा, अगर लेना है तो हाँ करो, वरना और भी लोग लाइन में खड़े हैं जिनके फोन आ रहे हैं। सार्थक मजबूरी में मरता क्या न करता। 35,000 रुपए का उसने एक सिलेंडर उस व्यक्ति से खरीद कर डॉक्टर को दिया। उस वक्त उसे अपनी मां की जान से ज्यादा कुछ भी कीमती नहीं लग रहा था। डॉक्टर ने कहा अभी और सिलेंडर लाने हैं, क्योंकि ये सिलेंडर 1 या 2 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगा। रेखा जी का ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम था। सार्थक लगातार पैसे खर्च करके सिलेंडर लाता रहा और डॉक्टर्स को देता रहा। कोई उसे 35,000 का सिलेंडर देता, कोई उसे 20,000 का सिलेंडर देता, तो कोई उसे 25,000 में 2 सिलेंडर देता। लगातार सिलेंडर वो डॉक्टर को देता रहता। अस्पताल में भी लगातार सिलेंडर खत्म होते जा रहे थे, पर रेखा की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। कोरोना काल में बहुत से कालाबाजारी करने वाले लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर को कमाई का जरिया बना दिया। जिनको जरूरत नहीं थी, उन्होंने भी 2-2, 3-3 सिलेंडर खरीदकर अपने घरों में रख लिए। किसी ने तो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर बड़े सिलेंडर से छोटे छोटे सिलेंडर भरकर 5-5 हजार रुपए में बेचे। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से ना जाने कितने घर तबाह हो गए।
कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनों के माँ बाप इस दुनिया से चले गए। सार्थक ने हार कर अपनी बहन दिशा को फोन मिलाया। दिशा से किसी व्यक्ति ने फोन पर बात की और सिलेंडर देने का वादा किया। जी दिशा जी, आप एक काम कीजिए, मेरे अकाउंट में 15,000 रुपए भिजवा दीजिए। इलाहाबाद में मेरे जानकार हैं, वो 30,000 रुपए में 3 सिलेंडर दे रहे हैं। मैं आपको इतने सस्ते में सिलेंडर दिलवा रहा हूं। ठीक है भैया, मैं 15,000 रुपए आपके अकाउंट में डलवा देती हूँ। आप सिलेंडर तो समय पर हॉस्पिटल में पहुंचा देंगे ना? अरे मैडम, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपके तीनों सिलेंडर हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे। बस आप पैसे मेरे अकाउंट में डलवा दो। दिशा 15,000 रुपए बिना सोचे समझे अनजान व्यक्ति के अकाउंट में डलवा देती है। 1 घंटे बाद उस व्यक्ति का दोबारा फोन आता है। देखिए मैडम, मेरी इलाहाबाद में उनसे बात हुई है जो सिलेंडर दे रहे थे। वो कह रहे हैं जब पूरे पैसे मिलेंगे तभी सिलेंडर देंगे। मैडम, इसमें मेरी गलती नहीं है। आप एक काम करो, बाकी के रुपए 15,000 भी मेरे अकाउंट में भिजवा दो ताकि सिलेंडर आपको समय पर मिल जाए। देर मत करो मैडम, नहीं तो और भी लोग हैं जो सिलेंडर खरीदना चाहते हैं। दिशा ने बिना सोचे समझे अपनी मां की चिंता करते हुए पूरे पैसे उस अनजान व्यक्ति के अकाउंट में डाल दिए। पर यह दुनिया है, धोखाधड़ी तो होनी ही थी। बहुत कालाबाजारी और धोखेबाज यहां कुंडली जमाए बैठे हैं। दिशा इस बात से बिल्कुल अनजान थी। वो अपनी मां की जिंदगी चाहती थी। उसके साथ धोखाधड़ी हुई थी। कोई सिलेंडर हॉस्पिटल नहीं पहुंचे। ऐसा ना जाने कितने ही अनजान कालाबाजारी करने वालों ने ना जाने कितने मजबूर लोगों को लूटा है। किसी मजबूर को महंगे से महंगे सिलेंडर ब्लैक में खरीदने पड़े। जिनके पास पैसे नहीं थे उनके अपने ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर दुनिया से चले गए। कालाबाजारी अपना पैसा कमाते रहे। सार्थक ने कालाबाजारियों को पैसे दे देकर सिलेंडर खरीदे। वो सिलेंडर की लाइन में लगा। एक व्यक्ति उससे बोला, सिलेंडर चाहिए क्या? इधर मेरे साथ आओ। आपको यहां लाइनों में खड़े होकर एक भी सिलेंडर नहीं मिलेगा। मेरे पास जुगाड़ है, आओ मेरे साथ। सार्थक उस व्यक्ति के साथ चला जाता है। वो व्यक्ति उसे ऑक्सीजन प्लांट के पीछे की सड़क पर ले जाता है। वहां कुछ वर्कर लोगों की आंखों में धूल झोंक कर हजारों रुपए की ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे थे। कितने का है बड़ा सिलेंडर भैया? मेरी मां हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। ऑक्सीजन ही उन्हें सांसें दे सकती है। व्यक्ति सार्थक को 40,000 रुपए में 3 सिलेंडर दे देता है। अपनी मां की जिंदगी के आगे सार्थक के लिए उस वक्त कुछ मूल्यवान नहीं था। मां की जिंदगी तो सार्थक ने बचा ली, पर यह वही जानता था कि उसके और दिशा के साथ कितनी धोखाधड़ी हुई थी। मजबूरी में मनुष्य को सिर्फ अपनों का साथ जरूरी होता है, और जब ये अपने ही मुसीबत में हो तो उनकी जान बचाने से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं लगता। कालाबाजारी हर तरफ जाल बिछाकर बैठे हैं। कहीं हॉस्पिटल बेड की हेराफेरी, कहीं ऑक्सीजन, कहीं कोरोना की दवाई की कालाबाजारी। कोरोना की दवाई लाखों रुपए में कालाबाजारी लोगों ने बेचकर जरूरतमंद लोगों को लूटा है। लोग भी अपनों की जिंदगी को बचाने के लिए इन धोखेबाज लोगों से ठगते आ रहे हैं। इन सब से आप सबको बचना होगा। कोरोना को हराना है और कालाबाजारी ठगों से बचना है तो कोरोना का टीका लगवाएं और अपने परिवार को सुरक्षित रखें।